डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो शुगर बेस फॉस्फेट और पिरिमिडीन और प्यूरिन बेसिस के अंदर मिल करके बनते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर्स बहुलक के द्वारा ही सिंथेसाइज होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो मेनली जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं। इसको हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। और कुछ बायोसिंथेटिक मेथड्स जो हैं वो हम नीचे ले रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में इसमें जो बायोसिंथेसिस है वो है एटीपी का, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एडेनिन होता है, बेस होती है, राइबोज शुगर होती है और 3 फॉस्फोरेट ग्रुप जो होते हैं वो इसके अंदर जुड़े रहते हैं। अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप कम होता है, यानी इसमें एडिनोसिन बेस, राइबोज शुगर और 2 फॉस्फेट यूनिट जुड़ी होती हैं, तो इसका नाम होता है एडीपी, जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। जैसा आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, 3 फॉस्फोरस यूनिट जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं एक चेन के अंदर, और फिर इसके बाद इसमें शुगर मॉइटी है। और शुगर मॉइटी के अंदर यहाँ पर देखिए जो CH2OH था, जो 5th कार्बन एटम जो था उससे फॉस्फोरिक यूनिट जुड़ी हुई है, और 9th कार्बन के ऊपर जो है वो ये यहाँ पर प्यूरिन बेस जो है वो एडिनोसिन जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से राइबोसिल फॉस्फेट को बीटा आरपी भी कहते हैं। इसमें आप देखिए एक फॉस्फोरिक यूनिट जो है वो CH2OH फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो पहला कार्बन एटम है शुगर का उससे एक बेस जुड़ा हुआ है। तीसरे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। 5 राइबोसिल के अंदर देखिए राइबोज शुगर है, उसमें CH2 से फिर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, पहले पर बेस जुड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर जो कार्बन एटम है उससे 2 फॉस्फोरस ग्रुप जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जो 5 राइबोसिल हमने लिया है वो राइबोज शुगर के 5th कार्बन एटम CH2 के ऊपर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है वो 1st कार्बन के ऊपर पायरोफॉस्फेट्स जो 2 फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम है 5 फॉस्फोराइबोसिल 1 पायरोफॉस्फेट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD जिसे कहते हैं। ये जो NAD है इसके अंदर आप फिर देख सकते हैं वही संरचना है। फ्यूरेनोज जो है वो शुगर है जिसके 5th कार्बन एटम पर फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एडेनिन जुड़ा हुआ है। इस फॉस्फोरिक एसिड से दूसरा फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, और दूसरी जो है वो शुगर मॉइटी यहाँ पर नीचे जुड़ी हुई है। और ये जो कार्बन एटम 6 कार्बन एटम के साथ CONH2 जुड़ा हुआ है पिरिमिडीन स्ट्रक्चर के साथ, इसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड, इसलिए इसका नाम है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इन द बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड हम दूसरे रिएजेंट से भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ग्लाइसिन ले सकते हैं, फॉर्मिक एसिड ले सकते हैं, ग्लूटामाइन एसिड ले सकते हैं। एस्पार्टिक एसिड्स जो हैं वो बेसिकली इसमें यूज़ होते हैं। जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो आइनोसिनिक एसिड से भी बनाई जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं कि आइनोसिनिक एसिड किस तरीके से बनाया जा सकता है। आइनोसिनिक एसिड जो होता है वो फॉस्फोराइबोसिल फॉस्फेट से ग्लूटामीन की रिएक्शन की जाती है, तो हमें ये कंपाउंड मिलता है जिसकी ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन की जाती है, फिर फॉर्मिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, फिर ग्लूटामीन के साथ इसकी रिएक्शन की जाती है, फिर ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिएक्शन, और बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके इस पर एक एस्पार्टिक मॉलिक्यूल को अटैच किया जाता है, तो ये कंपाउंड बनता है जिसका साइक्लाइजेशन करते हैं, और उसके बाद फॉर्मिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, इसको हम कहते हैं आइनोसिनिक एसिड। अभी हमने आप पढ़ी थी बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, अब हम पढ़ रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड। जो पिरिमिडीन न्यूक्लियोसाइड हैं उनका बायोसिंथेसिस जो है वो एस्पार्टिक एसिड से, अमोनिया से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ATP से और अल्फा PRPP पॉलीराइबोसिल फॉस्फेट के द्वारा काम में लेकर के तैयार किया जा सकता है। इसी रिएक्शन में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया से रिएक्शन करती है इन प्रेजेंस ऑफ ATP,
और ATP में से एक फॉस्फोरस यूनिट जो है वो NH2CO के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद इसकी रिएक्शन एस्पार्टिक एसिड के साथ की जाती है। एस्पार्टिक एसिड जो है वो अमीनो सक्सेनिक एसिड होता है। फिर उसके बाद इसमें एक फॉस्फोरिक एसिड ऐड किया जाता है। फिर साइक्लाइजेशन होता है जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और फिर उसके बाद NAD न्यूक्लियोटाइड एडेनिसीन डाइफॉस्फेट का एडिशन इसके ऊपर किया जाता है जो ऑक्सीडाइज होकर निकोटिनामाइड एसिड में बदल जाता है जिसकी रिएक्शन अल्फा PRPP के साथ की जाती है। तो ये यूरिडीन 5 फॉस्फेट बनता है जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन करके यूरिडानलिक एसिड बनाया जाता है। तो ये यूरिडानलिक एसिड जो है वो प्यूरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है, जबकि आइनोसिनिक एसिड जो होता है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो केमिकली सिंथेसाइज किए जा सकते हैं 3-5-डाई-O ऑक्सीजन एसिटाइल एडिनोसिन 2 फॉस्फेट और 2-3- ऑक्सीजन आइसोप्रोपाइलिडीन एडिनोसिन और तीसरा है एडिनोसिन 5 फॉस्फेट के द्वारा भी इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। ये तो बायोसिंथेसिस थी जो जीवित सेल के अंदर स्वतः ही होती हैं। अब हम ले रहे हैं रासायनिक सिंथेसिस न्यूक्लियोटाइड्स किस रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाए जा सकते हैं। मेनली जो ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये मेथड लोविनो मेथड से सिंथेसाइज किया जाता है एडिनोसिन 5- फॉस्फेट। इसमें आप देख रहे हैं हम ये रिएक्शन शुरू कर रहे हैं 2-3- आइसोप्रोपाइलिडीन एडिनोसिन जिस पर फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड जो है वो लिया जाता है पिरिडीन के प्रेजेंस में, और दूसरी स्टेप में वाटर का के प्रेजेंस में एसिड फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो हमको जो है वो 5th कार्बन एटम पे एक फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है और ये बन जाता है एडिनोसिन 5- फॉस्फेट। इसी तरीके से सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन 2- फॉस्फेट का भी किया जा सकता है। ये टोड और उसके कोलीग्स ने इस सिंथेसिस को किया था इन द सीक्वेंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एडिनोसिन 2- फॉस्फेट। इसमें इस एडिनोसिन फॉस्फोरस यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऑक्सी एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 3rd कार्बन एटम पर भी ऑक्सी एसिटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन जो है वो की जाती है बेंजोइलॉक्सी फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन की जाती है तो फॉस्फोरस ग्रुप जो होता है वो बेंजोल फिनाइल के साथ यहाँ पर जुड़ जाता है जिसका रिडक्शन किया जाता है हाइड्रोजन और पैलेडियम से, तो हमें एडिनोसिन 2- फॉस्फेट जो है वो मिलता है। इस तरीके से एडिनोसिन 2- फॉस्फेट का संश्लेषण किया जा सकता है। थैंक यू।